नमिता थापड़, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स और शार्क टैंक की जज, जो अपनी इंस्टा वीडियोस पे काफ़ी सारी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बना के डाला करती हैं, ये सोचकर कि उनके पास जो नॉलेज है उससे किसी और का भला हो सके। पर जब आप कोई अच्छा काम इंडिया में कर रहे हो तो आपको एक कीमत अदा करनी पड़ती है, और जो कि उन्हें करनी पड़ रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि ईद के मौके पर उन्होंने कुछ हेल्थ बेनिफिट्स बताएं जो मुस्लिम्स को नमाज पढ़ने से होती है। Do you know the health benefits of namaz? And it's truly incredible. Number one, it's a full body exercise. So good for flexibility, blood circulation improve होता है, great for your joints and knees. Secondly, एक mental health के लिए बहुत ही बढ़िया है because there's repetition, there's focus, it's almost like a form of meditation. Thirdly, tashahhud is like a form of vajrasan which is great for your digestion. और सबसे अच्छी बात है कि आपको दिन में 5 बार एक रीसेट मिलता है, अ ब्रेक फ्रॉम केओस। एंड अनदर थिंग, ज्यादातर ये पढ़ा जाता है इन अ कम्युनिटी सेटिंग एंड दैट सोशल कनेक्ट इज जस्ट सो होलसम एंड फुलफिलिंग। उनकी गलती बस इतनी सी थी कि उन्होंने अपने रिलीजन को छोड़ के एक ऐसे रिलीजन को चुना और एक ऐसे रिलीजन के प्रेयर के बेनिफिट्स बताएं जिससे लोगों को तकलीफ होती है। उनकी गलती बस इतनी सी है कि वो सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हैं। उनकी गलती इतनी सी है क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो में मुस्लिम रिलीजन को मेंशन करा, और जब उन्होंने वीडियो में हेल्थ बेनिफिट्स बताएं कि नमाज पढ़ने से क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो उनको उन्हीं के रिलीजन वाले कमेंट में गालियां दे रहे हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल रहे हैं जो मैं रिपीट भी नहीं कर सकती। पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग रंडी बुला रहे हैं नॉन स्टॉप, और मेरी डार्लिंग मॉम को भी गंदे गंदे नाम दे रहे हैं। फॉर वॉट? फॉर मेकिंग अ रील ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज। आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मैंने इतने सारे हिंदू रिलीजन्स पे रील्स बनाई है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स पे। हर योगा दिन पे आसन आज स्पेशली सूर्य नमस्कार की रील्स बनाती हूँ, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने इतनी वीडियोस बनाई है हिंदू रिलीजन पे, उनके हेल्थ बेनिफिट्स पे, सूर्य नमस्कार पे जब उन्होंने बात करी तब किसी ने उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई। किसी मुस्लिम ने आकर ये नहीं कहा कि आप ये नहीं बता सकते या ऐसा कुछ नहीं बता सकते आप इस रिलीजन के बारे में। किसी मुस्लिम को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब उन्होंने एक ऐसे रिलीजन को मेंशन करा अपनी वीडियो में, एक ऐसे रिलीजन के प्रेयर के बारे में बताया जिसको करने के बाद उससे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तब लोगों को बड़ी दिक्कत होने लगी। क्योंकि इंडिया में आप सारी बातें कर सकते हो, लेकिन खास तौर से अगर आप नॉन मुस्लिम हो, आपने अपनी वीडियो में किसी मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया जो मतलब बुरा नहीं, तो आपके खुद के लोग आपके ऊपर चढ़ जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि उस वीडियो में गलती क्या थी। ना उन्होंने किसी रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट करी, ना उन्होंने अपने खुद के रिलीजन से मुस्लिम रिलीजन को कंपेयर करा, कुछ नहीं करा। उन्होंने बस एक हेल्थ बेनिफिट बताया जो नमाज पढ़ने से होता है। ऑब्वियसली आपके सारे जो जॉइंट्स है वो मूव होते हैं, आप बेंड होते हो तो आपका कोर एक्सरसाइज हो जाता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। तो फिर मतलब लोगों को दिक्कत क्या है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने रिलीजन को छोड़ के एक मुस्लिम रिलीजन को मेंशन कर दिया अपनी वीडियो में। मतलब लोगों के पास इंडिया में इतनी बेकारी है कि वो अब एक हेल्थ बेनिफिट वाली वीडियोस में जा करके उसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल के उसके ऊपर लोगों को गाली दे रहे हैं। इस टॉपिक पे बेसिकली मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था, अवॉइड करना चाहता था, लेकिन आप किसी की माँ को गाली दे रहे हो, आप उस माँ की बेटी को उल्टे सीधे वर्ड्स बोल रहे हो जो मैं रिपीट भी नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि आपको सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाकी अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलना, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। मैंने ये पॉइंट आउट करना ज़रूरी समझा क्योंकि ये चीज़ गलत है, और जब कोई चीज़ गलत होती है तो उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।